वालेकुम जी। सुबह बखैर, सुबह बखैर बल्कि अब तो दोपहर बखैर हो गई है, लेकिन एनीवे चलें। सुबह वाले ये दिल हिल गया, अगर नहीं हिलेगा तो शोर करेगा, जिसको टिकने दे ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मैस्लो भाईजान जो थे, उन्होंने जो हमें थ्योरी दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो कि हमें लगता है उन्होंने नकल मारी हुई है इस्लाम से। लेकिन एक बड़ी बात है, एक बंदा, ठीक है, किसी सच्चाई को मान लेता है, एक्सेप्ट करता है और आगे फैलाता है, तो ये बड़ी बात है, उसकी बड़ी ग्रेटनेस होती है, ठीक है। तो उनके जो थ्योरी के जो इम्प्लीकेशन है वो ये कहते हैं कि आपने अगर अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, या जो इकबाल का मर्द मोमिन, ठीक है, और इस्लाम का जो तज़किया नफ्स है जिसको इस्लाम कहता है, उसकी तरफ अगर आपने लेके जाना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या थे। 2-3 स्टेप्स हमने कल डिस्कस किए, और मैं वैसे लिखती नहीं होती, लेकिन मैंने पॉइंट्स, क्योंकि मैं पॉइंट भूल ना जाऊँ, 3 पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। तो एक बात मैं क्या करूँ, मुझे हर बात ही बड़ी अच्छी लगती है। जो भी मैं कहती हूँ अकल की बात करें ना, तो उसको अप्रिशिएट करनी है तो चाहिए। तो उसमें एक अकल की बात ये है कि अवॉइड प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करना, एक मुनाफिक फेस रखना, मुनाफिक दिल रखना। आप किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन आप ही कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है, कोई काम अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप उस पर ऑपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं, आप किसी की बुराई कर रहे हैं कहीं बैठ के और वहाँ उसके मुंह पे जाके उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड, ठीक है। ये हमारी करैक्टर बिल्डिंग में एक रुकावट है। जो पहाड़ है ना हमारे करैक्टर बिल्डिंग में, ये सबसे बड़ा पहाड़ है मेरे ख्याल में, ठीक है। हर एक अपने अपने पहाड़ होते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे, अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं ना, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये, ठीक है। इसको मैंने सर करना है, इसमें मैंने काबू पाना है। कि आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप चुप रहें। आप कहीं जाते हैं, आप चुप रहें। आपको क्या ज़रूरत है कि जो अच्छा नहीं लग रहा वो अवेलम जाम जाके उसके बारे में कहें कि ये बहुत अच्छा है, ये अपोजिट बोलें। और रियल रहें, ऑनेस्ट रहें। हम लोगों से मिलते हैं। अच्छा, मुझे ना, वैसे मैं कहती हूँ ये भी शायद बहुत बड़ा आर्ट है, ऑल दो नेगेटिव आर्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा आर्ट है कि आप जिनको पसंद नहीं करते, जिनसे खुश नहीं है, जिनके बारे में आपके रिजर्वेशंस हैं, आप उनको मोहब्बत से मिलें, आप उनसे दोस्तियाँ भी बढ़ाएं, उनको गिफ्टिंग शिफ्टिंग भी करें, मुलाकातें भी करें, लेकिन दिल से आप उनके ख़िलाफ़ हो, जैसे हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं कि जड़ें काट रहे हो। तो ये भी किसी का तो क्या जाएगा ना, नुकसान तो तब होता है अगर कोई अल्लाह की ज़ात उसका नुकसान करना चाहिए, उससे हमारा अपना बहुत नुकसान है। उससे क्या होता है, हमारी करैक्टर बिल्डिंग रुक जाती है, हमारी पर्सनैलिटी को जंग लगना जो फंगस लग जाती है। तो उस फंगस को ख़त्म करने के लिए बी ऑनेस्ट, दूसरों के साथ भी ईमानदार रहें, अपने साथ भी ईमानदार रहें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। एक और ख़ूबसूरत तरीन पॉइंट्स था ये कि जब आप हक़ के रास्ते पे चलते हैं तो बी रेडी टू बिकम अनपॉपुलर। अगर आपका कोई ऐसा बिलीफ है जो लोगों को, मेजॉरिटी को पसंद नहीं है, जैसे मैं कल एक मिसाल दी कि बड़ा गोश्त खाने वाला एक बिलीफ है, जो मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं है अगर आपकी बात, तो लोग आपकी मुखालफत करेंगे। और दौरे हाज़िर में सबसे ज़्यादा मुखालफत हो रही है इमरान खान की, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा जिसकी मुखालफत हो वो अच्छा ही होता है, नहीं। उसकी तो लाइफ को मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा कि इमरान खान जो है ना, वो अगर उसकी मुखालफत हो रही है तो किसी वजह से हो रही है, तो फिर ना उसको, उसके करैक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करने को, पढ़ने को उसके बारे में दिल चाहता है। फिर मुझे को लगता है कि अच्छा, वो किसी मकसद के लिए खड़ा है और उसकी मुखालफत हो रही है। और इतने शेमफुल किस्म के, मतलब जैसे ना निकाह पे आज तक इस्लाम की हिस्ट्री में किसी को निकाह करने पर सज़ा नहीं दी गई, ठीक है। हाँ, ज़िना पे और बाकी चीज़ों पर सज़ा होती है, लेकिन निकाह पे सज़ा नहीं हुई। मतलब आप ये देखें कि जब वो हवा के ऑपोजिट चला है तो उसको कितनी बड़ी डीफेम करने की कोशिश की, कितनी उसके पे तनकीद की ना। मतलब मेरा ख्याल है कि गिरावट की इंतहा है कि निकाह के ऊपर कुछ कहा जाए। अच्छा, एनीवे, बात हम ये कर रहे थे कि जब आप हवा के ऑपोजिट चलते हैं ना तो बहुत प्रेशर पड़ता है। कभी गौर कीजिएगा, जब आंधी आ रही है ना, जिस तरफ की आंधी चल रही होती है, हवा चल रही होती है, उसके ऑपोजिट आपने चलना है तो कितना मुश्किल हो रहा होता है। तो उन मुश्किलात के लिए सामना करने के लिए तैयार रहें, ठीक है। और माइंड में ये रखें कि ये नहीं कि हर कोई मुझे अच्छा ही कहेगा, कि मैं अगर काम करूँगा कोई ऐसे ऑपोजिट
जो नहीं किए किसी ने, कोई स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, कोई अपनी रवायती ट्रेडिशन के और बुज़ुर्गों के अक़वाल, पुराने मौलवियों के ख़िलाफ़, पुरानी किताबों से हट के। अब देखें ना, अगर अल्लाह ताला मौदूदी साहब को गरीक़े रहमत में जगह दे, मौदूदी साहब जो है ना, अगर उन्होंने कोई काम किया अच्छा तो ठीक है, बहुत ही बात है, लेकिन क्या उसके बाद किसी के अंदर इतनी, मेरी ना जमात के अंदर थोड़ी सी इस बात पे ना होती थी डिस्कशन। मैं कहती थी कि क्या मौदूदी साहब के पास किसी के अंदर इतनी अकल नहीं थी, कि अकल नहीं है कि कोई उस तरह का काम कर सके। फॉलो ना करें, किसी एक बंदे को बुत ना बनाएं, जिसने जो अच्छा काम किया उसको फॉलो करें, हाँ, लेकिन अगर किसी ने और उससे ज़्यादा अच्छा कर दिया तो फिर उसको भी देखें। इसी तरह पॉलिटिक्स में मैं लेके कहती हूँ, लोगों अपने लीडर्स को बुत ना बनाएं। अगर आपका लीडर जब तक अच्छा था ठीक है, जब वो उसने गलत काम शुरू कर दिए तो उसको क्रिटिसाइज़ करें, और अगर नहीं वो बदल रहा तो फिर बदल लें, फिर आप बदल जाए, ठीक है, बजाय कि उसकी तरफ स्टिक रहने को, उसके पीछे चलते रहने से, गुनाह करने की बजाय आप खुद को बदल लें, ठीक है। तो जब आप अनपॉपुलर काम करते हैं तो उसके लिए एक और क्या करना पड़ता है, सख्त मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, दिल, गुर्दा, दिमाग सब कुछ लगाना पड़ता है। मेंटल ट्रॉमा बहुत बड़ा, बहुत पेन होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब जो आप कर रहे होते हैं लोग, जब उसके ऑपोजिट। जैसे मैंने एक दफ़ा बताया कि मैंने एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो दवाइयाँ लिखती हैं, तो जब मैंने उनको हाईलाइट किया तो उन्होंने बहुत माइंड किया, बजाय ये कि वो देखो एक कन्फेस करती है गलती है कि हाँ ठीक है मुझे नहीं करना चाहिए, ये इंसानों के लिए ख़तरा है, मैं इंसानों की का फ़ायदा करने के बजाय गलत कर रही हूँ, और दूसरा ये कि मैं ऑथोराइज नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो बजाय ये कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती या उसको समझने की कोशिश करती, वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उस दिन दुखी भी हुई, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरा जो माइनर सा दुख है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी इंसानों की ज़िंदगी है, जो गलत दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने से जो उनको नुकसान पहुँचता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है ना, वो भी एज यूजुअल बहुत ही खूबसूरत है, ज़िम्मेदारी लेना सीखें, ठीक है, ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं मैंने किया, ये कुरान में अल्लाह ने बताया कि जब ये जो है ना क्या कहते हैं, कुछ इनको नेमत मिलती है तो ये कहते हैं हमारे अमाल हैं, और जब इन पे कोई मुश्किल आती है तो कहते हैं ये अल्लाह ने हमें सजा दी, अल्लाह ने हम पे गज़ब कर दिया, अल्लाह ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी। तो ये इंसान की नेचर है। अब इसके ख़िलाफ़ चलना है, ठीक है, इसके ऑपोजिट चलना है कि हमने अगर गलत काम किया है तो उसकी हमने ज़िम्मेदारी लेनी है, और अगर हम कोई सही काम करते हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। और अगर गलत हो गया है तो अगर किसी काम का रिज़ल्ट गलत आ गया, अच्छा गलत करने से डरना नहीं होता, मतलब ये कि गलत हराम की बात कह रही, वो गलत डिसीजन हो जाता है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी बातें जैसे मैं करती हूँ, जैसे आज हमने मैंने कस्टर्ड बनाया, मैंने ईद पे मेरे फ्रेंड की गैदरिंग थी, तो मैंने एक डिश बनाई। मैं कभी मैंने डिश बना दी, इसका नाम मुझे नहीं आता, नाम खुद ही रख लो। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो मैंने कहा अच्छा नाम खुद ही रख लो। और मिक्स करते हुए सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो अब वो डिसीजन, ऑल्दो आई वाज गोइंग टू मेक चॉकलेट कस्टर्ड विद केक, लेकिन वो मैं कुछ और डाल दिया, स्ट्रॉबेरी डाल दी उसके अंदर, पाइनएप्पल डाल दिया, तो ज़रा कुछ और किस्म की चीज़ बन गई। टेस्ट बहुत अच्छा था, ये मैंने नहीं कहा, मेरी वो सब फ्रेंड ने कहा कि टेस्ट बहुत अच्छा है। पर ये कि गलत डिसीजन लेने से डरते नहीं, गलत हो गया जो भी है उसकी ज़िम्मेदारी ले लें कि हाँ मुझसे ये हो गया। जब हम ज़िम्मेदारी लेना सीखते हैं तो यकीन करें कि हमारी जो अंदर है ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, ऐसे लगता है जैसे हम बड़े हो गए, ठीक है, हम मैच्योर हो गए। आज से 10 साल पहले कई बातें मुझे को कहता तो मैं भी कहती नॉनसेंस है, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बलिया हमारा बंदा कैसे अपनी ज़िम्मेदारी ले, बंदा कैसे अपने आप को दूसरों के सामने शर्मिंदा करते। दूसरों के सामने ना करें, खुद तो कबूल कर लें ना, आपसे गलती होगी खुद कबूल कर लें और उसको सही करने की कोशिश करें। जब तक हम कबूल नहीं करते, मानते नहीं है गलती, तब तक हम करेक्शन की कोशिश नहीं करते। तो देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग में कितनी बड़ी रुकावट है। एक और पहाड़, अच्छा फिर एक और, यार मैं क्या करूँ, सारी बातें इतनी अच्छी अच्छी है ना। अच्छा तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगली बात है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई योर डिफेंसेस।